हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन के बारे में, यानी कि लोक प्रशासन क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसका क्षेत्र यानी स्कोप कितना व्यापक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। लोक का अर्थ है जनता या समाज और प्रशासन का अर्थ है कार्यों का संचालन या प्रबंधन। इस प्रकार लोक प्रशासन का सीधा अर्थ है जनता के कल्याण के लिए सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, यानी सरकार द्वारा किए जाने वाले वे सारे कार्य जिनका उद्देश्य जनहित और समाज का विकास होता है, उन्हीं को लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन की परिभाषाएं। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन वह है जो सरकार करती है, यानी सरकारी नीतियों को लागू करने का पूरा तंत्र लोक प्रशासन कहलाता है। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने का अध्ययन है। वाइड वाल्डो ने कहा है, लोक प्रशासन वह गतिविधि है जिसके माध्यम से राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन निर्णय लेने की प्रक्रिया है, यानी इसमें यह देखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी कैसे निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन सिर्फ शासन नहीं है, बल्कि यह राज्य की रीढ़ है जो नीतियों को जनता तक पहुंचाता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र। क्षेत्र शब्द से हमारा मतलब है वे सारे हिस्से या आयाम जिनमें लोक प्रशासन अपनी भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन केवल दफ्तरों या सरकारी आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस कार्य से जुड़ा है जो जनता के जीवन और कल्याण से संबंधित है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि यह नीति निर्माण से लेकर नीति के क्रियान्वयन और जनता तक सेवा पहुंचाने तक फैला हुआ है। विद्वानों के दृष्टिकोण से क्षेत्र। विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को दो मुख्य भागों में बांटा है। पहला संकीर्ण दृष्टिकोण और दूसरा विस्तृत दृष्टिकोण। संकीर्ण दृष्टिकोण। संकीर्ण दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है, जैसे योजना बनाना, संगठन, समन्वय, रिपोर्टिंग करना आदि। इस दृष्टिकोण को प्रसिद्ध विद्वान लूथर गुलिक और उर्विक ने प्रस्तुत किया था, जिसे पोस्ट कोर्ब के नाम से जाना जाता है। इन सभी क्रियाओं के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी सरकारी योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करते हैं। इसे प्रशासन का तकनीकी और प्रबंधकीय क्षेत्र कहा जाता है। विस्तृत दृष्टिकोण। विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल प्रशासनिक कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी पहलू शामिल हैं। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन का क्षेत्र दो भागों में बांटा गया है, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन। इसका अर्थ यह है कि लोक प्रशासन न केवल सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करता है, बल्कि नीतियों के निर्माण में भी सलाह और सहयोग देता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के प्रमुख आयाम। इन्हें चार प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। संगठनात्मक क्षेत्र। इस क्षेत्र में यह अध्ययन किया जाता है कि सरकारी संगठन कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाता है, जैसे मंत्रालय, विभाग, निदेशालय, आयोग और स्थानीय निकाय। व्यवहारिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में लोक प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों के व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, प्रेरणा और नेतृत्व का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रशासन केवल नियमों से नहीं चलता, बल्कि इसमें मानव व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है। कार्यात्मक क्षेत्र। यह लोक प्रशासन का सबसे विस्तृत भाग है।
इसमें सरकार के वे सारे कार्य और सेवाएं आती हैं जो सीधे जनता के जीवन से जुड़ी हैं। इन सभी क्षेत्रों में लोक प्रशासन नीतियों को लागू करता है और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र। आज लोक प्रशासन केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूनेस्को से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही यह वैश्विक नीतियों जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार और सतत विकास में भी भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के 2 आयाम। लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए विद्वानों ने इसे 2 भागों में बांटा है। राजनीति या नीति निर्माण संबंधी क्षेत्र, तकनीकी या क्रियात्मक क्षेत्र। पहले में नीति बनाना, निर्णय लेना और योजना तैयार करना आता है, जबकि दूसरे में उन नीतियों को जमीन पर लागू करना शामिल है। इस प्रकार लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह केवल सरकारी आदेशों तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और समाज के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करती है। इसलिए कहा जाता है कि लोक प्रशासन सरकार का जीवंत चेहरा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।